ये पंखा बंद कर दीजिए यार। हाँ बच्चों, कल की जो क्लास थी अपनी उसमें हमने पूरे मैट्रिक्स चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। 2 मैट्रिक्स का गुणा भी सीख लिया था, एडिशन वगैरह सब सीखा। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 3.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं आपकी 3.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान देना बेटा, अब देखो इधर, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान देना इधर। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे 2x4 हो तो ए में अवयवों की संख्या बताओ। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं बेटा इधर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़ो क्वेश्चन को। ये है तो ए में अवयवों की संख्या बताओ। आपको मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए आई जे एंड 2x4। आपको अवयवों की संख्या बतानी। अवयवों की संख्या किसके इक्वल होती है आपको पता ही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उतने उसमें अवयव होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए क्या होगा, 2 × 4 यानी बेटा कितना हो गया। इस मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट होंगे। ये हम पहले जब थ्योरी की थी साथ में मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब सेकंड आपका जैसे क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक 4x4 का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। एक 4x4 ऑर्डर का यानी 4x4 का एक इकाई मैट्रिक्स लिखना है। इकाई मैट्रिक्स को हमेशा किससे शो करते हैं, IN से। कितने ऑर्डर का लिखना है, 4 ऑर्डर का। तो I4 क्या होगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ये बेटा आपने 4x4 इकाई का एक इकाई मैट्रिक्स लिख दिया। ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान देना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। गिवन क्या है आपका, आपको ये कह रहा है ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो ए का मान ज्ञात करो। यानी आपको गिवन है k+4 -1 3k - 6 = a -1 3 और -4। ये कह रहा है ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है तो a का मान ज्ञात करो। अब ध्यान देना, ये इसके इक्वल है। जो मैंने बताया था, जब भी दो कोई मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इनके संगत अवयव क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ध्यान देना इधर। तो आप यहां से देखो, ये k+4 किसके इक्वल होगा बेटा, a के। k+4 किसके इक्वल होगा, इसका एलिमेंट इसके इक्वल होगा। और k - 6 किसके इक्वल होगा, -4 के। तो k = कितना हो गया, 6 - 4। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, पहले हमें k की वैल्यू मिल गई। क्या मिली, k की वैल्यू 2। अब ध्यान देना, अब k की वैल्यू 2 आ गई। मुझे तो a का मान निकालना, ये k क्यों लिया, पुट कर दूं, पुट k = मैंने रख दिया 2, यहां रखो। तो 2 + 4 तो बेटा a की वैल्यू क्या आई, 6। यही तो आपको निकालना था कि a की वैल्यू निकालो। ये a की वैल्यू निकाल ली। अब आप लोग इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन शुरुआत के हो गए आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट कर लो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो आप। जिसके पास बुक नहीं है बेटा, किताबें खरीद लें या किसी से ले लें जो आपका कोई सीनियर जिसने 12th पास कर ली है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कहता है, एक, इधर ध्यान देना सभी लोग, बोल 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। मतलब एक मैट्रिक्स है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, यानी कितना है बेटा, Na कितना है, 6। अब ये कह रहा है अगर इस मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं
तो इन 6 अवयवों को लेकर आप कुल कितने नए नए मैट्रिक्स बना सकते हो। तो मैट्रिक्स के संभावित ऑर्डर क्या होंगे, देखो संभावित क्रम यानी पॉसिबल ऑर्डर, संभावित क्रम मतलब पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। आप एक 1 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बना सकते हो ना। वापस गुणा करोगे तो वापस 6 आना चाहिए ना, वापस इसको गुणा करो 6 आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। एक आप 1/6 की मैट्रिक्स बना सकते हो, एक आप 6/1 की मैट्रिक्स बना सकते हो, एक आप 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हो, एक आप 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हो। अगर आपके पास 6 एलिमेंट हैं तो टोटल आप 4 मैट्रिक्स बना सकते हो इनसे, और उनके संभावित ऑर्डर क्या क्या होंगे, 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 उन मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर आपके पास 6 एलिमेंट है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन डाल दूं होमवर्क इसी टाइप का, एक होमवर्क लिखना, एक मैट्रिक्स में 12 अवयव हैं तो उस मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। ये अब क्वेश्चन आपका मैंने होमवर्क डाला है, नोट कर लो, इससे रिलेटेड ही है। तो आप खुद देखो, आपके पास 12 एलिमेंट है तो आपके इस 12 एलिमेंट को लेकर कुल कितने नई नई मैट्रिक्स बना सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन आपका होमवर्क डाला है घर के लिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, रब कर दूं इसको। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 5वां क्वेश्चन जैसे ले रहा हूं। आपको एक 2x2 क्रम का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जहां पर आपको ए आई जे, एक के अंदर 3 क्वेश्चन डाल रखे, ए आई जे यही है। तो आप पहले क्या करोगे, 2x2 क्रम का एक मैट्रिक्स लिखो। सॉल्यूशन कर रहे हैं 5वें का सॉल्यूशन। माना 2 क्रॉस 2 क्रम का एक मैट्रिक्स, माना 2x2 क्रम का एक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे हम लोग, ए आई जे क्या गिवन है, पहला पार्ट ले रहे हैं हम लोग। पहले 2 क्रम का 2 का मैट्रिक्स लिखो। क्या लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22। आपने खुद ने पहले 2x2 का एक मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ तक तो आपको ये इस टाइप क्वेश्चन पहले कर चुके हैं बेटा, जब हम थ्योरी कर रहे थे उसके साथ में। अब आपको करना क्या है, ए आई जे क्या गिवन है, पहला पार्ट लेते हैं। गिवन है आपका ए आई जे आपका गिवन है 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। ये आपका ए आई जे गिवन है। इस ए आई जे से आपको ये मैट्रिक्स निकालना। अब आपको क्या करना है, A11 निकालना, A12 निकालना, A21 निकालना, A22 निकालना। तो क्या करोगे इसके लिए, वही A1 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 1, A12 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 2 पुट करते जाओ, सारे एलिमेंट निकाल लो। तो हम सारे एलिमेंट निकाल रहे हैं, A11 निकाल रहा हूँ, ध्यान देना इधर। A11 मतलब I की जगह 1, J की जगह 1, तो क्या आएगा 2 माइनस 1, 3 प्लस 1। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/4। ये आपने कौन सा एलिमेंट निकाला है, A11। अब हमें निकालना है A12। A12 का मतलब I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 2, ऊपर 0 हो गया, यानी A12 की वैल्यू क्या आ गई 0। थर्ड हम लोग निकाल रहे हैं A21। A21 कैसे निकालेंगे, I की जगह 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी बेटा कितना आएगा 4 माइनस यानी 3/5 आ गया। इसी टाइप से लास्ट A22 निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, A22 एलिमेंट निकाल रहे हैं। A22 के लिए क्या करेंगे, I की जगह 2, J की जगह 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2, 2 आ गया, और 6 प्लस 2 8 हो गया, 1/4 आ गया। कितना आया 1/4। अब आपके पास बेटा सारी वैल्यू पड़ी है, आपके पास ये सारी वैल्यूज पड़ी है।
A11 भी आ गया, A12 भी आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया, ये सारी वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी है। तो क्या लिखोगे, Aij का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ Aij इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्या मिलेगी आपको, वैल्यू रख दो। A11 कितना निकाला आपने, A11 आया 1/4 और A12 कितना आया 0। अब A21 3/5, A22 कितना है 1/4। इन सब की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये आपको मैट्रिक्स A मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप क्वेश्चन पहले भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बेटा ये आगे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, घर पे करो। देखो इसमें भी वही Aij है तो I की जगह 1, J की जगह पुट करते जाओ, ये चारों एलिमेंट निकाल लो। इसमें भी वही करना है। अब अगर और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका 6, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें भी I की जगह J और J की जगह ये है, I की जगह J और J की वैल्यू पुट करने, मॉड लगा। मॉड का मतलब अगर नेगेटिव आए तो अभी क्या लोगे, पॉजिटिव। ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपन को, ठीक है ना। जैसे इसके मॉड के अंदर -5 आ गया तो आप क्या लिखोगे 5, और अपॉन 2 है तो 5/2। ये सब नोट कर लो आप। बंद कर दो सब मोबाइल।